वेलकम बैक टू स्पेशल एजुकेशन हब बाय कशिश वर्मा। कैसे हैं आप लोग पेरेंट्स? आज के वीडियो पे हम बात करेंगे सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी के बारे में। ओके, सो इससे पहले हम इस टॉपिक के ऊपर बात करें, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज मेरा सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें ताकि आप इन दोनों को कोरिलेट कर पाएं। क्योंकि अगर आपके बच्चे को सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है तो आप उस चीज को बहुत हद तक को रिलेट कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि आपको घर बैठ के क्या करना है, कैसी ऐसी चीजें कराएं, आप क्या एक्टिविटीज कराएं अपने बच्चे को, जिससे कि आपके बच्चे की ये सेंसरी जो प्रॉब्लम है, इश्यूज हैं, आप उसको कम कर सकें। ओके, तो काफी टाइम ऐसा होता है कि डायग्नोस में ये चीजें मिस हो जाती हैं, क्योंकि ये चीज कभी ऑटिज्म के साथ भी हो सकती है या ऑटिज्म के बिना भी हो सकती है। ओके, और कई आप लोग मुझसे बहुत बार बोलते हैं कि रिपीटेटिव बिहेवियर्स हैं, बच्चा स्पिनिंग करता है, उसको गोल गोल घूमना पसंद है, गोल गोल चीजें जो घूमती हैं उसको देखना पसंद है। ओके, डोर्स को पुश और पुल करना उसको बहुत ज्यादा पसंद है, फैंस के स्विच को ऑन ऑफ करना उसको पसंद होता है। तो आप अगर ये सब उसके अंदर रिपीटेटिव बिहेवियर्स हैं तो आप दोनों वीडियोस देखिए, आपको रिलेट कर पाएंगे उस चीजों को, और फिर जब आप अपने बच्चे के ऊपर अप्लाई करेंगे इन चीजों को तो आप देखिएगा उसमें काफी हद तक जो है चीजें रिड्यूस होने लगेंगी, रिजॉल्व होने लगेंगी। काफी चीजें आप इसमें रिजॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल ही खत्म कर सकते हो, और कुछ चीजें आप कभी कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें कुछ हद तक चीजें जो है रिड्यूस होने लगती हैं। ओके, सो हम बात करते हैं अब यहाँ पर सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी की। इसमें थ्री पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है टेक्टाइल, सेकंड हमारा होता है वेस्टिबुलर, और थर्ड हमारा होता है पेप्रोसेप्टिव बिहेवियर सिस्टम। ओके, सो हम फर्स्ट बात करते हैं अपनी टेक्टाइल बिहेवियर का। हमारा टेक्टाइल बिहेवियर जो होता है हमारा, वो स्किन से रिलेटेड होता है कि जो हमारी स्किन की नर्व्स हैं वो कैसे ब्रेन्स तक इन्फॉर्मेशंस पहुंचाती हैं। ओके, कितनी तेजी से हमारे ब्रेन्स तक वो इन्फॉर्मेशंस पहुंचा सकती हैं। अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं, मैंने देखा है कुछ बच्चों को जिनको कोल्ड और हॉट में डिफरेंसेस नहीं पता होते हैं। ओके, उनको पता ही नहीं होता है कौन सी चीजें कोल्ड हैं। उनको कुछ चीजें अगर वो टच करते हैं, कहीं हद तक उनको हॉट चीजों को टच करना बहुत पसंद भी होता है और वो बार बार उसको टच भी करते हैं। और कुछ केसेस में किसी बच्चे को कोल्ड चीजें पसंद करने का होता है, ओके, इश्यूज होते हैं, तो उनको बहुत पसंद होता है, वो बहुत अच्छा फील करते हैं उसको टच करने के बाद। ओके, तो ये होता है हमारा टेक्टाइल से रिलेटेड कि कुछ बच्चों को हैंड्स को अपने बाइट करना बहुत पसंद होता है। ओके, हैंड्स को बाइट करते क्योंकि उनको पेन फील नहीं होता है, और मतलब या तो कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम अमाउंट में उनको पेन फील होगा। ओके, छोटी सी छोटी चीज पे भी वो क्रैंकी बिहेवियर्स आपको शो करेंगे, या तो ज्यादा ओवर सेंसिटिव हो जाएंगे किस चीज को लेकर, या फिर कुछ ज्यादा ही चीजों को क्रैंकी बिहेवियर्स में शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा था, उसके अगर कपड़ों पे डस्ट लग जाती थी या फिर उसके कपड़ों पे मड लग जाती थी, जरा से भी गंदे हो जाते थे हाथ या उसके कपड़े, तो बहुत ही ज्यादा क्रैंकी बिहेवियर शो करने लगता था, वो टीथों की ग्राइंडिंग करने लगता था। अब इनको आप कैसे कम कर सकते हैं? जैसे कि अब बच्चे को मड से खेलना नहीं पसंद है, तो अब यहाँ पर आप उसको जितना ज्यादा उसको पार्क में चीजों से इन्वॉल्व करेंगे, जितना ज्यादा आप उसको पार्क में आउटसाइड एक्सपोजर्स देंगे, आउटसाइड टेक्सचर्स उसे प्रोवाइड करेंगे, डिफरेंट टेक्सचर्स उसे प्रोवाइड करेंगे, वो उतना ही ज्यादा जो है बच्चे की रिकवरी होगी, बच्चे के बिहेवियर्स रिड्यूस्ड होंगे, उसके क्रैंकी बिहेवियर्स में आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी, वो बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को समझने लगेगा, ये सब चीजें करने लगेगा। क्योंकि डिफरेंट एक्सपोजर्स देना बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए बोलते हैं कि अपने बच्चों को डिफरेंट एक्सपोजर्स देते रहिए, डिफरेंट एनवायरनमेंट उनके लिए क्रिएट करते रहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप घर पे उनको आटे के साथ, चावल के साथ, दालों को टच करना, मीन्स काफी सारी ऐसी चीजें हमें पता भी नहीं है कि हम कितनी हद तक चीजें उनको घर से ही प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इन सब चीजों से जो है बच्चे का टेक्टाइल बिहेवियर जो है बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है। ओके, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं अपने आप को टच करवाना पसंद नहीं करते हैं। अगर आप उनको टच करेंगे तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। कुछ बच्चे को अगर आप डीप प्रेशर्स देंगे तो उनको वो चीज पसंद नहीं आएगी। बट कहीं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर आप उनको डीप प्रेशर्स देंगे, डीप
स्क्वीजिंग देंगे पूरी बॉडी में, जॉइंट्स में अगर उनको आप देते हैं तो उनको वो चीज बहुत पसंद होती है। मैंने आपको बहुत बार ये चीज बताई है, अगर आपका बच्चा जब हाइपर एक्टिविटी शो कर रहा है, हाइपरनेस शो कर रहा है, बिहेवियर्स दिखा रहा है, क्रैंकी नेचर्स दिखा रहा है, उस टाइम पर जब आप उनको डीप प्रेशर्स दे रहे हैं, उस टाइम पर अगर वो काम फील कर रहा है तो डेफिनेटली उसको सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, उसको उस सेंसरीज की नीड है, उसको सेंसरी इंटीग्रेशन SIT थेरेपी की नीड है। तो वो चीज आप उसको जरूर दीजिए। आप उसके बीच में बिल्कुल भी नागा ना करिए कि ठीक है आज मैंने दे दिया 2 बार, ठीक है अब मैं इसको रात को नहीं दूंगी, ठीक है, नहीं, ऐसे नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि आपका बच्चा वहां काम डाउन हो रहा है, रिलैक्सिंग फील कर रहा है, तो उससे जो है बच्चे के बिहेवियर्स में रिड्यूस हो रहा है, बच्चे का बिहेवियर रिड्यूस हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है वहां पर। अब टेक्टाइल की बात हो रही है, स्किन की बात हो रही है, स्किन से रिलेटेड की बात हो रही है, तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें क्लोथ से भी प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके, कुछ बच्चे फुल स्लीव्स क्लोथ्स नहीं पहन पाते हैं, फुल स्लीव्स के कॉलर वाले शर्ट्स नहीं पहन पाते हैं। कुछ बच्चों को आप देखेंगे कि जिप वाली चीजें नहीं पहन पा रहे हैं। ओके, सॉक्स पहनना पसंद नहीं करते, और या फिर प्रॉपर शूज जो होते हैं वो पहनना पसंद नहीं करते हैं। ये सारी चीजें रिलेटेड स्किन से हैं, इस वजह से ये चीजें बच्चे में हो रही हैं। उन चीजों को फाइंड आउट करिए कि आपके बच्चे को ये चीज क्यों हो रही है, तभी आप इस चीज का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। अब आप ये करेंगे कि नहीं तुम पहनो इसको, आप उससे जबरदस्ती करेंगे, उसके साथ स्टबर्न हो जाएंगे, वो खुद भी स्टबर्न है, उस टाइम पर आप भी वहां स्टबर्न हो रहे हैं, उसके ऊपर चिल्ला रहे हैं, उसको डांट रहे हैं, उस चीज का वहां पर कोई यूज नहीं है। क्योंकि आप वहां पर एक लैंग्वेज बैरियर आ रहा है, आप उसको जितना भी बोल लीजिए, उसको जितना भी आप बता लीजिए, बोल के बता लीजिए, वो वहां पर नहीं समझेगा। जब तक आप उसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, जब तक आप उसको प्रैक्टिकली नहीं समझाएंगे, वो उस चीज को नहीं समझेगा, क्योंकि वहां पर आपका लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। इस वजह से इस चीज को आप ऐसे कम कर सकते हैं कि आप उसको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं काफी अलग अलग तरीके के टेक्सचर से। क्योंकि जितना आप उसको डिफरेंट टेक्सचर्स प्रोवाइड करेंगे, आप जितना उसको एक्सपोजर्स देंगे, उतना ही वो इन्वायरमेंट को अडेप्ट करेगा। ठीक है, अपने आसपास की चीजों को अडेप्ट करना सीखेगा। जितना हो सकता है आप उसको आउटसाइड का एक्सपोजर दीजिए। आप उसको पार्क लेके जाइए। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि नहीं मैं उसको बाहर नहीं लेके जा रही, वो बच्चा जो है क्रैंकी बिहेवियर शो करेगा, बिहेवियर्स दिखाएगा और लोग देखेंगे, लोग क्या बोलेंगे, तो ये चीज मत करिए। लोग आपको घर पे नहीं देखने आ रहे हैं बिल्कुल भी, और जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, बच्चा ठीक होने लगेगा, वो लोग तब भी नहीं होंगे आपको उस चीज को जज करने के लिए। तो प्लीज इन सब चीजों पे ना गौर करिए। अगर ये चीज आप मन में बैठा लेंगे प्रॉपर कि नहीं मैं बाहर नहीं लेके जा रही, मेरी इंसल्ट होगी, एम्बैरेसिंग फील होगा, तो आप उस चीज तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि जितना जरूरी है अंदर का एनवायरनमेंट, अपने बच्चे को घर का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का, उतना ही ज्यादा जरूरी उसको बाहर का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना भी है। ज्यादा से ज्यादा 1 दिन वो अपना बिहेवियर दिखाएगा, 2 दिन अपना बिहेवियर दिखाएगा, हद से हद तक 3 दिन अपना बिहेवियर दिखाएगा। जब चौथे दिन आप उसको पता चलेगा, उसके ब्रेन तक वो चीज पहुंचेगी कि नहीं अगर मैं रो लूं मम्मा मेरे को तब भी बाहर लेके जाएगी, मुझे ये एक्टिविटी कराएगी ही कराएगी। धीरे धीरे स्लोली वो जो बच्चा है अपने इस चीज को अपने स्केड्यूल में अडेप्ट करने लगेगा, अपनी लिस्ट में वो चीज डालने लगेगा। ओके, हाँ, अगर आप अपने उस चीज को सुपरवाइजिंग में कर रहे हैं, आप उसको सुपरवाइज कर रहे हैं बैठ के, तब आप उसको वो चीज दे सकते हैं। बट अगर बच्चा उस चीज को प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है, तो उसके साथ आप बिहेवियर मीन्स अपने बिहेवियर न शो करें, उसको कामली उस चीज को सॉर्ट आउट करें। धीरे धीरे पहले 5 मिनट उसको पहनाइए वो चीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बच्चा आपका फुल शर्ट नहीं पहन रहा है, ओके, फुल स्लीव शर्ट नहीं पहन रहा है, पहले आप उसके बॉडी पे पूरी मसाज करिए। पहले उसको मॉइस्चराइजर से मसाज दीजिए, फिर उसको सॉफ्ट टॉवल से मसाज दीजिए, फिर उसके बाद थोड़ा टेक्सचर्स को इंक्रीज करिए, उसको फिर हार्ड थोड़ा टेक्सचर प्रोवाइड करिए, फिर उसको और भी ज्यादा टफ बिल्कुल रफ वाला जो टेक्सचर होता है उसको वो प्रोवाइड करिए। उसके बाद जो आपको टी शर्ट पहनानी है या जो आपको शर्ट पहनानी है, फुल स्लीव्स है, हाफ स्लीव्स है, कॉलर वाली शर्ट है, उसी चीज से आप उसको मसाज करिए, उसकी बॉडी पे मसाज दीजिए। ओके, फिर स्लोली उसकी बॉडी पे डालिए वो चीज, मीन्स उसको पहनाइए वो चीज। फर्स्ट डे हो सकता है वो सिर्फ 5 सेकेंड्स के लिए ही पहने, सेकेंड डे उसको 10 सेकेंड के लिए पहने। धीरे धीरे वो इस चीज को समझने लगेगा, उस चीज
की उसको आदत होने लगेगी, उसकी स्किन पे उसको आदत होने लगेगी, अडाप्ट करने लगेगा, तो वो धीरे धीरे उस चीज को कर भी लेगा। ओके, प्रॉब्लम्स बहुत हैं बट उसके सॉल्यूशंस भी हैं अगर आप प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर सुपरवाइजिंग में, थेरेपिस्ट के सुपरवाइजिंग में, या फिर आप अपने प्रॉपर सब कुछ कंसल्ट करके सब चीजें कर रहे हैं अच्छे तरीके से, तो हर चीज के सोल्यूशंस है पेरेंट्स। बट हाँ, ये चीज आपको मैं हर अपनी वीडियो में बोलती हूँ कि ये चीज आपको रेगुलर रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये इश्यूज ऐसे हैं कि आप अगर इनको कम नहीं करेंगे, टाइम टू टाइम इनको, अगर आप इनको एक्सपोजर्स नहीं देंगे, आप इनको टेक्सचर्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो ये जो बच्चे हैं धीरे धीरे बड़े होके और भी ज्यादा बिहेवियर शो करेंगे। फिर वो एक वहां पर ऐसा टाइम आ जाएगा जहां आप उनको लेके नहीं बैठ सकते वहां पर, ठीक है, आप उनको वहां पर बिठा नहीं पाओगे किसी भी चीज के लिए कि अच्छा आ जाओ। अब वहां पर क्योंकि बच्चे एक तो हाइट में भी बड़ा हो जाएगा, ऊपर से बच्चा थोड़ा स्ट्रांग भी हो जाएगा। अभी यहाँ पर बच्चा छोटा है तो यहाँ पर आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, आप उसको बिठा भी सकते हो, अपने लैप्स के बीच में भी उसको बिठा सकते हो, आप उसको टाइटली होल्ड करके भी बिठा सकते हो, ठीक है। बट जैसे जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा आप वहां पर उसको नहीं बिठा सकते। तो इट्स मैंडेटरी, इट्स नीड ऑल्सो, देयर नीड्स ऑल्सो दैट यू हैव टू बी देयर विद देम। ओके, कि जहां भी बच्चे को नीड है आप उसके साथ रहिए, आप उस चीज को उसकी नीड को वहां पर प्रोवाइड करिए प्रॉपर तरीके से। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारा सेकंड, वेस्टिबुलर। ओके, अब वेस्टिबुलर में क्या होता है, हमारा इनर ईयर जो होता है हमारा, उसका डिसबैलेंस होना, मीन्स कुछ चीज ऐसी है जो बैलेंस नहीं है। क्योंकि हमारे ईयर ड्रम का क्या काम होता है, अगर ईयर ड्रम हमारा इनबैलेंस्ड है, मीन्स बैलेंस में नहीं है, तो हमारा हेड जो है कहाँ पर टिल्ट हो रहा है वो चीज हमें समझ नहीं आती है। ओके, तो कुछ बच्चों का होता है कि अगर फैन घूम रहा है उनको बहुत ज्यादा सेंसरी सीकिंग होती है, क्योंकि अगर फैन घूम रहा है तो कि वो क्यों घूम रहा है, उनको वो गोल गोल राउंड राउंड जो है घूमती हुई चीज जो है उनको देखनी बहुत पसंद होती है, ठीक है। और उनको पुश एंड पुल वाली चीजें, क्योंकि उसमें से आवाज आ रही है उसको बहुत ज्यादा, तो उनको वो चीज करना बहुत पसंद होता है, डोर को पुश पुल करना। कुछ बच्चों को स्विंग वाली जो चीजें होती हैं वो देखना बहुत पसंद होता है, उनको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं स्विंग वाली जो चेयर आती हैं। और क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो होते हैं ओटी में बच्चों का स्विंग उनको प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उनकी वेस्टिबुलर इम्पैक्ट हुआ होता है, इस वजह से उनको वो चीजें देनी जरूरी होती हैं। अब यहाँ पर आप इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं कि आप उसको पार्क में ले जाके आप उसको स्विंग वाली चीजों पे करवा सकते हैं, जो स्लाइड होती है आप उसको उस पर उल्टा चढ़वा सकते हैं, क्योंकि वहां पर उसका जो है बच्चे का कोऑर्डिनेशन बन रहा है, बच्चे को पता चल रहा है कि उसको कहाँ पर हेड जो है अपना टिल्ट करना है, कहाँ पर उसको ऐसे पीछे लेके जाना है, अपने लेग्स को, अपने हेड को, अपने पूरी बॉडी को पीछे लेके जाना है। ओके, और आप उसको स्टेयर्स क्लाइंब करवा सकते हैं, स्टेयर्स पे चढ़ना उतरना ये करवा सकते हैं, और आप उसको रैंप पे चलवा सकते हैं। इन चीजों से आपका जो वेस्टिबुलर, जो आपके बच्चे में वेस्टिबुलर इश्यूज हैं वो बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड होते हैं, बहुत हद तक बैलेंस होने लगते हैं। इसलिए जो आप लोग मुझसे बोलते हैं कि बच्चा जो है अब स्पिनिंग कर रहा है, गोल गोल घूमना पसंद कर रहा है, वो चीज उसकी सेंसरी सीकिंग है। ओके, अब यहाँ पर एक बच्चे को कार बहुत पसंद है या बच्चे को कुछ चीज पसंद है, तो उसे एकदम मत लीजिए, क्योंकि उसको पता नहीं है। आप उसके मतलब लाइफ से बिल्कुल खत्म मत करिए, आप उसको आप उसको रेनफोर्समेंट बना सकते हैं। मीन्स जब नीड है उस बच्चे को, जब अगर आपको उसको कुछ टास्क देना है, उसको उस टाइम पर वो चीज प्रोवाइड करिए, उसको मतलब उस चीज की भी सेंसरी मिलनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। अगर वो चीज आप खत्म कर देंगे तो वहां पर बच्चा जो है इंटरेस्ट खत्म कर देगा बिल्कुल ही हर चीज पे, क्योंकि आपने उसको वो चीज एकदम उससे छीन ली है और उसको उस चीज के अलावा कुछ और चीज पसंद ही नहीं है, वो और कुछ करेगा ही नहीं काम, वो आपको और ज्यादा बिहेवियर शो करेगा। तो अगर आपको उसकी लाइफ से, मीन्स उसके स्केड्यूल से अगर कुछ चीज हटानी है तो आप उसको वो चीज धीरे धीरे हटाइए उस चीज को, ठीक है। और ये जो व्हील्स हैं, व्हील्स को देखना, जो प्रॉपर मतलब जो व्हील्स होते हैं गोल गोल घूम रहे हैं उनको देखना पसंद होता है, ठीक है। ये सब चीजें आप ये सब एक्सरसाइज कराएंगे, उसको क्लाइंबिंग कराएंगे, रॉक क्लाइंबिंग भी बहुत बेस्ट है इस चीज के लिए, रॉक क्लाइंबिंग कराएंगे, ये सब चीजें कराएंगे तो आप खुद देखेंगे इस चीज में आप बहुत हद तक रिड्यूस होगा बच्चे का बिहेवियर बहुत हद तक। तो उन चीजों को उनकी लाइफ से प्रॉपर हटाने की जरूरत नहीं है, उनको प्रॉपर तरीके से उस चीज को यूज कराने की जरूरत है। आपको उनकी लाइफ में वो चीज प्रॉपर तरीके से बैलेंस करनी पड़ेगी, प्रॉपर तरीके से यूज करना उनको सिखाना पड़ेगा।
अब थर्ड आता है प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम। अब ये हमारा होता है बॉडी अवेयरनेस के ऊपर कि हमारी बॉडी बैलेंस है प्रॉपर तरीके से या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे हाथ में स्पून है, अब मुझे इसको अपने माउथ तक लेके जाना है तभी मैं फूड खा पाऊंगी। ये चीजें उन बच्चों को नहीं पता होती हैं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि उनका बॉडी उनको बैलेंस करने ही नहीं आती है। उनको पता ही नहीं होता है कि उनका बॉडी कौन से फंक्शंस उनको प्रॉपर तरीके से करने हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए कि मैं जा रही हूँ, एक हाइट वाली चीज है, अब मुझे पता है यहाँ पर कि मुझे अपना हेड को नीचे करके जाना है, बट उन बच्चों को नहीं पता है कि उनको अपना हेड नीचे करके निकलना है उस चीज को। तो इसको कहते हैं इम्बैलेंस होना, ठीक है, बॉडी इम्बैलेंस होना। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस चीज के लिए आप अपने बच्चे को अवेयरनेस ला सकते हैं। आप उसको पार्क लेके जाइए तो थोड़े टाइम तक के लिए उसको छोड़ दीजिए वहां पर, ठीक है, क्योंकि उसको भी वहां पता होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। हर एक एक्सपोजर उसको खुद लेने दीजिए। अब मैं यहाँ जानती हूँ कि कुछ पेरेंट्स के अंदर ये डर होता है कि नहीं, अगर हमने इसको छोड़ दिया तो उसके चोट लग जाएगी, बच्चा हार्म कर लेगा खुद को। आई नो दैट, टोटली अवेयर अबाउट दिस फीलिंग, बट आपको ये चीज करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा खुद जाके एक्सपोजर ले, खुद चीजें समझे उस चीज को, क्योंकि आप उसको वो चीज बोल के नहीं सिखा सकते। अब यहाँ पर आपको अपने सुपरवाइजिंग में काम करना पड़ेगा। ओके, आपको उसको देखना पड़ेगा। आपको पता है कि इस हाइट पे बच्चा अगर जंप करेगा इस हाइट से तो उसको ज्यादा चोट नहीं लगेगी। ओके, तो आप उसको वहां से जंप करने दीजिए ताकि उस चीज को पता चले कि अच्छा, उसके माइंड में ये चीज मेमोरी बनेगी कि नहीं, पिछली बार जब मैंने ये काम करा था तो मेरे चोट लग गई थी, ठीक है, मेरे को दर्द हुआ था, मेरे को पेन हुआ था, बॉडी में मेरे कुछ फील हुआ था। तो नेक्स्ट टाइम से वो उस चीज के पास जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसकी वो मेमोरी बनी हुई है। इस वजह से कहते हैं कि अपने बच्चे को थोड़ा फ्री भी छोड़िए। फ्री इन द सेंस कि एकदम मत छोड़ दीजिए, दूर खड़े होके उसको सुपरविजन भी दीजिए उस चीज पे अपना, मीन्स उसको देखिए भी और उसको चीजें खुद से करने भी दीजिए, ठीक है। ये बहुत डिफिकल्ट है पेरेंट्स के लिए, स्पेशली ऑटिज्म वाले पेरेंट्स के लिए, कि अपने बच्चे को अकेले छोड़ देना कुछ टाइम के लिए, बट आपको ये चीज करनी पड़ेगी क्योंकि आपको वहां पर आपने इन बच्चों में एक लैंग्वेज बैरियर होता है कि आप इनको अगर बोल के समझाएंगे तो वो चीज नहीं समझेंगे वो प्रॉपरली, बट अगर उनके सामने कुछ चीज प्रैक्टिकल होगी, आप एक दो चीजें उनको प्रैक्टिकली कराएंगे, कंपैरिजन टू लैंग्वेज बोल के बताना और करके दिखाना, करके समझाना चीजों में बहुत डिफरेंस होता है। तो उनको वहां पर वो डिफरेंस पता चलेगा, उनके बॉडी में वो अवेयरनेस आएगी, उनको पता चलेगा कि अब यहाँ पर मेरे को ऐसे काम करना है, ये करना है। यहाँ पर आप एक चीज भी कर सकते हैं कि आप घर में भी एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मिलिट्री ट्रैक्स होते हैं कि पहले एक छोटा जंप है, आपने काफी सारी क्या कहते हैं ट्रैक्स बना दिए बच्चे के लिए कि अब आपको यहाँ पर जंप करना है, इस सर्कल के अंदर से निकलना है। ओके, होला हुप्स होते हैं, सर्कल के अंदर से निकलना है। आपने वहां पर एक टनल रख दी कि अब आपको टनल के अंदर से निकलना है। आपने वहां पर सोफे रख दिए कि अब आपको सोफे के पीछे से निकलना है, फिर सोफे के आगे से निकलना है। तो ऐसी ये अवेयरनेस देने के लिए आप अपने बच्चे को घर में भी ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं कि बच्चे को इन्वायरमेंट मीन्स अवेयरनेस आए उसकी बॉडी में कि अब उसको आगे कैसे चलना है। ओके पेरेंट्स, और सो डू नॉट थिंक अबाउट व्हाट अदर्स आर सेइंग, ठीक है। आप बिल्कुल भी इस चीज पे एम्बैरेसिंग फील मत करिए कि आप अगर उसको बाहर लेके जाएंगे आपको एम्बैरेसिंग फील होगा, लोग क्या देखेंगे, लोग बच्चे का हाव भाव देख के बोलेंगे कि नहीं ये बच्चा थोड़ा नहीं है नॉर्मल। ओके, तो ऐसे मत सोचिए। अगर आप माइंड में लेके जा रहे हैं, एक अपना माइंड सेट बना के जा रहे हैं, तो आप वहां पर उसको कुछ एक्टिविटी नहीं करा पाएंगे, ठीक है। इसलिए सिर्फ घर का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने, जितना घर का एनवायरनमेंट जरूरी है उतना ही ज्यादा नेचर का एनवायरनमेंट भी जरूरी है। जितना ज्यादा आप बच्चे को नेचर का एक्सपोजर देंगे, जितना ज्यादा आप उसके एनवायरनमेंट चेंज करते रहेंगे, बच्चा उतना ही ज्यादा आप देखेंगे उसमें बहुत चीजें जो है खुद ब खुद ठीक होने लगेंगी। उसको सेंसरी सीकिंग नहीं होंगी, सेंसरी प्रॉब्लम्स उसकी बहुत हद तक कम होने लगेंगी। ओके, तो यहाँ पर आपको ये चीज करनी है, ठीक है पेरेंट्स। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप एक बार कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं मेरे को, अदरवाइज आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं और मैं नेक्स्ट वीडियो
नेक्स्ट सैटरडे डालूंगी, मीन्स हर सैटरडे हमारी वीडियोस आया करेंगी। बाकी शॉर्ट्स तो डेली डल ही रहे हैं। और अगर आपको सेंसरी सीकिंग के ऊपर शॉर्ट्स देखने हैं, वीडियोस देखनी है कि क्या एक्टिविटीज आप करा सकते हैं, वो ऑलरेडी चैनल पे प्रोवाइड हैं, तो प्लीज आप जाके एक बार देखिए। एक वीडियो उसमें ऐसी भी है जिस बच्चे को पानी से डर लगता है, अगर उसके हाथ गीले हो जाते हैं तो उसको देना पसंद नहीं है हाथ, तो मैंने उसकी भी एक्टिविटी करा रखी है कि पानी में थोड़े ग्लिटर्स डाल दिए ताकि उसको अच्छा लगे, उसको डिफरेंट सा फील हो, उसको अच्छा मीन्स कुछ एक्साइटिंग सा लगे, अट्रैक्टिव सा लगे। तो वो भी वीडियोस हैं, आप जाके वीडियोस को देखिए। और हर सैटरडे वीडियोस आया करेंगी, तो प्लीज ऐसे ही शेयर करते रहिए वीडियोस को। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।